Hi friends, myself Maulik Panchal from Pioneer School of Science, गोलापुर पाटन। मैथ्स में वीडियो लेक्चर 16 में आज मिशनल एक्सरसाइज के सम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स व्हिच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स जो गिवन सेट्स है, टोटल 4 सेट्स गिवन है, उनमें से फाइंड करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो पहले वो 4 सेट लिखते हैं। ए सेट X such that X belongs to R and X square minus 8x plus 12। आगे B सेट 2 4 6 and C set 2 4 6 8 up to infinity and D set only 6। तो डियर फ्रेंड्स ये है हमारे 4 सेट। इनमें से फाइंड करना है कि कौन सा सेट किसका सबसेट है। ठीक है, तो देखिए डियर फ्रेंड्स सबसे पहले जो ए सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो उसको हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके लिए जो गिवन इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। इक्वल टू 0 दिया हुआ है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं सबको पता है। ऐसे फैक्टर फाइंड करना है जो 12 के फैक्टर हो और उसका एडिशन 8 मिले। तो 6 2 12 और उसका एडिशन भी 8 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें 6 मिलेगी और यहाँ से हमें x की वैल्यू 2 मिलेगी। तो 2 और 6 दोनों रियल नंबर है। यहाँ लिखा है x बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो दैट मीन्स 6 and 2 एलिमेंट ऑफ A में कौन सा एलिमेंट मिलेंगे 2 और 6। अब हम लिख सकते हैं यहाँ आंसर है कौन सा सेट। सबसे पहले A की बात करें तो A के सारे एलिमेंट B में हैं। यस, 2 और 6 दोनों हैं। दैट मींस A इज सबसेट ऑफ B। आगे बात करते हैं A और C। तो A के सारे एलिमेंट C में हैं, मींस A इज सबसेट ऑफ C। ऑल्सो A के एलिमेंट D में नहीं है, दैट मींस A इज नॉट सबसेट ऑफ D। वो लिखने की कोई जरूरत नहीं। आगे बात करते हैं B सेट। B सेट के सारे एलिमेंट C में आल्सो इंक्लूड है, दैट मींस B इज सबसेट ऑफ C। और C के सारे एलिमेंट 2 4 6 8 किसी सेट में इंक्लूड नहीं है, दैट मींस C इज नॉट सबसेट ऑफ गिवन सेट। ओके, और D की बात करें तो D के सारे एलिमेंट ओनली 6 है, तो 6 A में भी है, B में एंड C, यानी तीनों सेट में इंक्लूड है। तो यानी कि D A का भी सबसेट है, B का भी सबसेट है एंड C का भी सबसेट है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे भी सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। Second example, in each of the following determine whether the statement is true or false. If it is true, prove। ठीक है, देखिए डियर फ्रेंड्स यहाँ गिवन स्टेटमेंट है, उनमें से हमें फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है एंड कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेटमेंट
if x belongs to A and A belongs to B, then x belongs to B। तो इस स्टेटमेंट को फाइंड करना है कि ये गलत है या ट्रू है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स देखिए x a का एलिमेंट है, यहाँ लिखा a b का एलिमेंट है, तो इसका मीनिंग x b का भी एलिमेंट है, ये स्टेटमेंट है। तो देखते हैं, पहले तो ये स्टेटमेंट जो दिया है वो फॉल्स है। एग्जांपल के जरिए समझ देखिए, x a का एलिमेंट, फॉर एग्जांपल में a में 1 and 2 एलिमेंट लिखता हूं, और b में कौन से एलिमेंट को इंक्लूड करना है, पूरे a को, a यानी कर्ली ब्रेस में 1 2। इसके अलावा आप कोई भी एलिमेंट लिख सकते हैं, 1 2 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कंपलसरी नहीं है 1 2। तो यानी कि मैं इतना ही लिख रहा हूँ, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये कंपलसरी है। आगे हमने बोला है कि अगर a एंड b जिस टाइप के सेट हो तो x ऑल्सो b में होना चाहिए। x यानी क्या था, 1 and 2, तो 1 and 2 b में है, नहीं है। देखिए डियर फ्रेंड्स, इसको 1 and 2 नहीं बोल सकते, इसका मीनिंग है कर्ली ब्रेस में 1 2, b का एलिमेंट 1 नहीं है, b का एलिमेंट 2 नहीं है, b का एलिमेंट पूरा ये सेट है। ठीक है, दैट मींस x b का एलिमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। क्यों, तो रीजन लग सकते हैं, यहाँ 1 इज नॉट बिलोंग्स टू b, 2 b का एलिमेंट नहीं है। तो ये इजी था। आगे सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इफ a subset b and b belongs to c, then a belongs to c। देखिए ये दोनों दिया है और ये होना चाहिए। ठीक है, a b का सबसेट है, यानी कि a के सारे एलिमेंट b में है, और b बिलोंग्स टू c, यानी कि पूरा b जो है वो c में है, तब a c का सब मेंबर होना चाहिए। एग्जांपल देखते हैं, a b का सबसेट है ऐसा, a सेट लिख रहा हूं 1 2, b सेट लिख रहा हूं 1 2 3। देखिए यहाँ हो रहा है ये सबसेट b, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में। आगे b c का एलिमेंट होना चाहिए, यानी कि c में कर्ली ब्रेस में 1 2 3 लिख सकते हैं, ये कंपलसरी है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इतना ही था। आगे पूरा a c में होना चाहिए। देखिए पूरा a यानी कर्ली ब्रेस में 1 2, कर्ली ब्रेस में 1 2 है नहीं है, इसको कर्ली ब्रेस में 1 2 नहीं बोल सकते, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है 1 2 3, a और a दोनों डिफरेंट सेट है, a एंड b दोनों डिफरेंट सेट है। ठीक है, तो यहाँ से मिल रहा है कि a c का मेंबर नहीं हो सकता। दैट मींस हियर a does not belongs to c, दैट मींस गिवन स्टेटमेंट इज क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। आगे थर्ड स्टेटमेंट, if a subset b and b subset c, then a subset c। देखिए ये तो सबको पता चल जाएगा, a के सारे एलिमेंट b में इंक्लूड है, b के सारे एलिमेंट c में इंक्लूड है, तब a के सारे एलिमेंट आल्सो c में इंक्लूड हो गए। दैट मींस a सबसेट c होगा, यानी कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है पूरा ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में है, b के सारे एलिमेंट c में है, a के सारे एलिमेंट c में होंगे। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं, आप भी सेल्फ एग्जांपल लिख सकते हैं इसके लिए, लेकिन एग्जांपल की जरूरत नहीं। अगर बिना एग्जांपल सॉल्व करना तो कैसे कर सकते हैं, इफ x belongs to a, then x also belongs to b,
बिकॉज ए सबसेट बी है, ये ध्यान रख सकते हैं, ए सबसेट बी इज गिवन। अगर x बी में है तो x सी में भी इंक्लूड है, क्योंकि b आल्सो सबसेट ऑफ c। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने सपोज किया था x a का एलिमेंट है, तो यहाँ क्या मिला, x c का भी एलिमेंट मिला। तो यहाँ रख सकते हैं हियर x बिलोंग्स टू a, then x also belongs to c। इसका मीनिंग हुआ कि a सबसेट c मिला। तो यहाँ एग्जांपल के बिना भी इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। जब भी कुछ स्टेटमेंट गलत हो यानी कि फॉल्स हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ओनली एग्जांपल की जरूरत है। लेकिन जब कुछ स्टेटमेंट सही हो, ट्रू हो, तो उसके लिए आप एग्जांपल के जरिए उसको नहीं प्रूव कर सकते। इसके लिए आपको ये पूरा जो थियोरिकल है उसी मेथड से आपको करना पड़ता है, ठीक है। आगे फॉर एग्जांपल, if A does not subset B and B does not subset C, then A also not subset C। स्टेटमेंट क्या कहता है, अगर A B का सबसेट नहीं है एंड B C का सबसेट नहीं है, तब A B C का सबसेट नहीं होना चाहिए। ये सही होगा या गलत? देखिए ये रॉन्ग है, क्योंकि ये कंडीशन जो दी है, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं, बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं। तो इसका मीनिंग ऐसा तो नहीं हुआ कि ए के सारे एलिमेंट सी में नहीं हो सकते। ऐसा एग्जांपल हो सकता है, एग्जांपल लिखते हैं ऐसा, ठीक है। ए के एलिमेंट लिख रहा हूँ 1 2 3 और बी के एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं 3 4 5 और सी के एलिमेंट लिख रहा हूँ मैं 1 2 3 6। देखिए इस एग्जांपल को देखिए, ए के सारे एलिमेंट बी में नहीं है, मींस ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी हो रहा है। बी के सारे एलिमेंट सी में नहीं है, मींस बी नॉट सबसेट ऑफ सी हो रहा है। लेकिन ए के जो सारे एलिमेंट है आल्सो सी में है, मींस ए सबसेट सी हो रहा है। यानी कि एग्जांपल के जरिए पता चल रहा है कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो सही नहीं है, मींस ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे सेकंड एग्जांपल में फिफ्थ स्टेटमेंट, है इफ x belongs to A and A does not subset B, then x belongs to B। यहां देखिए x A का एलिमेंट है एंड A B का सबसेट नहीं है, then x belongs to B। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि पता चल रहा है यहां बोला है कि x A का एलिमेंट है लेकिन A के सारे एलिमेंट B में नहीं होते, जैसे पर यहां तो क्या लिखा x B में है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एग्जांपल लिखते हैं, A में एलिमेंट लिख रहे हैं हम 1 2 3 और B में एलिमेंट लिख रहे हैं 2 3 5। देखिए A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि A डज नॉट सबसेट B हो रहा है। यहां बोला x बिलोंग्स टू B होना चाहिए, x यानी क्या 1 2 एंड 3, तो x है B में, 2 है 3 है लेकिन 1 नहीं है, दैट मींस हियर 1 नॉट बिलोंग्स टू B।
मीन क्या हुआ कि गिवन स्टेटमेंट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ठीक है, आगे 6th स्टेटमेंट, इफ A subset B and X not belongs to B, then X not belongs to B। स्टेटमेंट क्या कहता है? A सबसेट B, इसका मीनिंग A के सारे एलिमेंट B में है एंड X B का एलिमेंट नहीं है, तब X A का एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो सही स्टेटमेंट तो है, क्योंकि A B का सबसेट है, यानी कि A के सारे एलिमेंट B में है। यहाँ दिया है कि X B में नहीं, तो X A में कैसे हो सकता है, क्योंकि A के सारे एलिमेंट तो ऑल्सो B में है। तो ये सही तो हुआ, तो सही है। डियर फ्रेंड्स देख लीजिए कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं ये सही है। यहाँ लिखा है हियर A सबसेट, लेट मैं कोई एलिमेंट लेता हूं जो A में हो Y, तब Y B में भी होगा, क्योंकि A सबसेट B दिया। दैट मीन्स Y B में है तो Y ऑल्सो A में होना चाहिए। तो यहां तो लिखा कि X B में नहीं है, तो X A में भी नहीं भी होगा ना। Y B में X नहीं है, तो यहां में लिख रहा हूं X नॉट बिलोंग्स टू B। X ऑल्सो नॉट बिलोंग्स टू B, तो ये तो सही हुआ ना। ये गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, ये जो थियोरिकल मैंने लिखा हुआ आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आना चाहिए गिवन स्टेटमेंट सही क्यों है और सही गलत क्यों है। इसके लिए एग्जांपल भी लिख देता हूं। देखिए एक एग्जांपल, कोई भी एग्जांपल लिख लो। A 1 2 3 लिख रहा हूं और B सेट में लिख रहा हूं 1 2 3 4। यहां देखिए A B का सबसेट है, कोई भी एक एलिमेंट लीजिए जो B में ना हो। 5 की बात करते हो तो 5 इज नॉट एलिमेंट ऑफ B। ठीक है, 5 A में कैसे हो सकता है, क्योंकि B में नहीं है तो A में कैसे हो सकता है। 5 ऑल्सो नॉट एलिमेंट ऑफ ए। बहुत दिखाई दे रहा है कि कोई भी एग्जांपल लीजिए, सारे एग्जांपल के लिए ये क्या होगा, सही होगा, यानी कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू ही होगा। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में जो सारे प्रूफ वाले एग्जाम्पल हैं वो आगे वीडियो लेक्चर में करेंगे, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हम जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, ये जो प्रूफ वाले एग्जाम्पल है वो एग्जाम में बार बार नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, 13 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, 13 नंबर के, वहाँ से जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो करते हैं। इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें हम वो प्रूफ वाले कर देंगे। ठीक है, देखिए इसमें इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी। टी लेने वाले यानी कि नंबर ऑफ टी 2 to 5 स्टूडेंट है। 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। टी एंड कॉफी यानी कि टी इंटरसेक्शन सी में कितने एलिमेंट हुए, 100। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने थे, 600। तो 600 स्टूडेंट, ऐसा तो नहीं था कि सारे स्टूडेंट टी या कॉफी पिए करते हैं, लेकिन ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जो ना तो टी पीते हैं और ना तो कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स यहाँ 150 स्टूडेंट्स 150 टी पीने वाले थे। ठीक है, मैंने 2 to 5 लिखा और कॉफी पीने वाले 2 to 5 हैं। ठीक, तो पहले तो यूनियन फाइंड करना पड़ेगा। नंबर ऑफ टी यूनियन सी कितना है वो फाइंड करेंगे।
और सारे एग्जांपल वेन डायग्राम से सॉल्व करते हैं। टी सी कॉफी यूनिवर्सल यानी टोटल जो स्कूल के बच्चे थे वो पहले इंटरसेक्शन 100 ओनली टी 150 माइनस 150 ओनली कॉफी 225 माइनस 100 यानी 125। इन तीनों का सम करेंगे तो यूनियन मिल जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 150 प्लस 125 यानी 275 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी या तो कॉफी लेते हैं एटलीस्ट वन ड्रिंक करते हैं। ठीक, तो डियर फ्रेंड्स ऐसे भी बच्चे हैं जो टी या कॉफी नहीं लेते, तो टोटल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे 600 में से निकाल देंगे। तो 3 to 5 बच्चे ऐसे हैं स्टूडेंट जो कॉफी या तो टी नहीं पीते। तो आंसर मिल गया 3 to 5। ठीक है, इसका स्पेस हो गया क्या आंसर 3 to 5 स्टूडेंट्स take neither tea nor coffee। ठीक है, आगे देखिए। Fourteenth example. In a group of students, 100 students know Hindi. Number of Hindi H तो कितने हुए 100 स्टूडेंट्स हैं। 50 know English. Number of E 50 and 25 know both यानी 25 ऐसे है जो H इंटरसेक्शन E में एलिमेंट है। Each of the students knows either हिंदी और इंग्लिश। इसका मीनिंग ऐसा होगा कि यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स हिंदी या तो इंग्लिश एक लैंग्वेज तो जानते ही हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द ग्रुप। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स फाइंड करने यानी कि यूनियन फाइंड करना है। वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। H E इंटरसेक्शन में 25 ओनली हिंदी वाले 100 माइनस 25 यानी 75 ओनली इंग्लिश वाले 50 माइनस 25 यानी 25। इन तीनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा यूनियन मिलेगा। यूनियन की तो एटलीस्ट वन होता है। दैट मींस आंसर क्या मिला 75 प्लस 20 यानी 125 आंसर। 125 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो या तो हिंदी बोलते या तो इंग्लिश बोलते हैं, यानी टोटल जो ग्रुप में स्टूडेंट्स थे वो कितने मिले 125 स्टूडेंट्स आर इन द ग्रुप में कितने स्टूडेंट है तो कितने हैं 125। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे 15th example. In a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H. H पढ़ने वाले कितने हैं तो 25। 26 टी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नंबर ऑफ टी न्यूज़पेपर वाले कितने हुए 26 एंड आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाले 26 ऑल्सो है। तो नंबर ऑफ आई 9 read both H and I. H and I. H इंटरसेक्शन I में कितने हैं 9 है।
H and T वाले 11, the number of H intersection T 11, 8 T and I1, the number of T intersection I equal to 8, 3 all 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यानी कि सबका इंटरसेक्शन H T and I का 3 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट का मीनिंग होता है सारे पार्ट का सम करना, यूनियन फाइंड करना। ठीक है, तो वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। वेन डायग्राम में सारे आंसर मिल जाते हैं। ये यूनिवर्सल यहाँ 3 न्यूज़पेपर का सेट बना दे रहे हैं, H T एंड। देखिए सबसे पहले पार्ट जो तीनों में इंटरसेक्शन यानी 3 यहाँ लिखेंगे 3। इसके बाद जो 2 का इंटरसेक्शन है ना वो लिखेंगे T एंड I कितना है 8, लेकिन 8 में से 3 निकालना पड़ेगा, T एंड I यानी कि ओनली 5 आंसर है। H एंड T 11, तो 11 में से 3 माइनस 8, H एंड I 9, 9 माइनस 3 यानी 6। ओनली H फाइंड करना है, तो 25 में से ये 3 निकाल देंगे, 8 + 3 + 6 यानी कितना होगा 17 पर निकलेगा, तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, और T की बात करते हैं 26 में से ये 3 का सम निकालें, 8 + 3 + 5 यानी कि 16, तो मींस T इज ओनली T। ओनली I फाइंड करना हो तो 26 में से इन 3 का सम निकालेंगे, 9 + 14 निकलेगा तो 12 बचेगा। तो वेन डायग्राम कंप्लीट हो गया है। अब सारे आंसर हम मिल जाएंगे। क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एटलीस्ट मींस यूनियन यानी कि सबका सम करना है। ठीक है, तो ये सबका सम कर लेते हैं। 3 8 11 17 22 30 40 एंड 40 + 12 52। तो 52 ऐसे है तो एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो पहले का आंसर मिल गया, आगे 52। ठीक है, आगे देखते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले, तो ये तो है एग्जैक्टली 1। 8 + 12 + 10 यानी कि 30 पीपल ऐसे है, 30 पीपल रीड exactly 1 न्यूज़पेपर। ठीक, और 52 ऐसे थे एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर पढ़ते, तो 52 पीपल रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। ठीक है, और डियर फ्रेंड्स यहाँ अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा होता कि पीपल नंबर ऑफ पीपल फाइंड कीजिए जो कोई भी न्यूज़पेपर न पढ़ते हो। ठीक है, तो टोटल यहाँ पीपल कितने थे 60, तो 62 में से 52 निकाल दो तो 8 पीपल ऐसे हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। ठीक है, तो 8 पीपल नॉट रीड एटलीस्ट 1 न्यूज़पेपर। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स इसका एक्सपीरियंस आगे 16। In a survey, it was found that 21 people liked product A. Number of A equal to 21. 26 liked product B. Number of B equal to 26. And 29 like product C, यानी number of C equal to 29.
इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं 14 है। Twelve people like products C and A. A and C का इंटरसेक्शन कितना हो रहा है 12। 40 people like B and C. And 8 like all the three products, यानी तीनों का इंटरसेक्शन 8 मिल रहा है। वेन डायग्राम के जरिए आंसर पूछते हैं। A सेट B एंड C। सबसे पहले इंटरसेक्शन 8 2 वाले A इंटरसेक्शन भी 14, लेकिन 14 में से 8 माइनस कर तो 6 बचेगा। B A इंटरसेक्शन C 12, 12 माइनस 8 4, B इंटरसेक्शन C 14 माइनस 8 6, ठीक है। A 21, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 4 18, 21 माइनस 18 यानी 3। ओनली B 26 माइनस 6 20 माइनस 8 12 माइनस 6 6, और ओनली C 29 माइनस 8 21 माइनस 4 17 माइनस 6 11, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट्स सी ओनली, प्रोडक्ट सी ओनली यानी 11 इसका आंसर, ठीक है। 11 लाइक प्रोडक्ट सी ओनली। तो डियर फ्रेंड्स, ये वेन डायग्राम से सारे आंसर इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब इस चैप्टर में ओनली एक ही वीडियो लेक्चर बचा है, जिसमें जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें जो प्रूव दैट वाले सम है वो सारे एग्जाम्पल उसमें सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।